क्या बैंक निफ्टी वाकई बेरिश हो चुका है या तो ये गैप फिल करने आया है और बाउंस बैक हो सकता है? कौन से गैप की बात कर रहा हूँ, किस लेवल से बैंक निफ्टी बाउंस बैक हो सकता है, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जरूर एंड तक देखना। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी की डेली चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी ने 301 पॉइंट्स की गिरावट के बाद 46,981 पे क्लोज दिया है। और सबसे पहले तो तीन इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए, एक आज का हाई, एक आज का लो और एक आज का क्लोज, ये तीन लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कभी भी भूलेंगे नहीं। तो मैं चार्ट ठीक कर लूं तब तक मैं चाहता हूं कि आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन से ऐसे तीन लेवल होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। कौन कौन से तीन? हाई, टाइप 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 इन द कमेंट बॉक्स, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, हाई, लो एंड क्लोज। ये तीन लेवल को कभी भी मत भूलना माय डियर, क्योंकि आज 22,000 रुपए का 21,720 का हेजिंग के साथ मैंने प्रॉफिट कमाया। अगर नेकेड बाइंग सेलिंग होता तो 1 लाख के ऊपर चला गया होता। नेकेड अगर होता तो 1 लाख के ऊपर चला जाता, बट हेजिंग करके 22,000 ऑलमोस्ट का प्रॉफिट मैंने कमाया है। वो एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर कमाया है कि कल के हाई को रिजेक्ट किया। इसके लिए मैं आपसे टाइप कर रहा हूं, नहीं किया तो अभी भी करना। प्रीवियस डे का हाई मतलब कल के लिए, टुमारो सेशन के लिए आज का हाई, लो और क्लोज, ये ऐसे तीन पावरफुल लेवल है जिसके बेस पे आप बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हो। हमने खुद ने हमारा 21,720 रुपीज का प्रॉफिटेबल ट्रेड उसी लेवल के आसपास किया था। चलिए मार्क कर देते हैं। सो आज का जो हाई बना हुआ है वो है 47,468। तो यहाँ पे 47,468 को एक बार मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे इस लेवल पे। आज का क्लोज जहां पे आया है विच इज 46,981, उस लेवल को मार्क कर देते हैं। और आज का क्लोज जहां पे बना है विच इज 46,842। सो यस, इस लेवल को मार्क कर देते हैं। अब देखिए, पिछले कई दिनों से मैं एक गैप के बारे में बात कर रहा हूँ यार, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैप को आपको संभालना पड़ेगा, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो गैप है, कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव कैंडल को जब आप देखते हो और उस तीन कॉन्जिक्यूटिव कैंडल के हाई मतलब के फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो इन केस ऑफ बुलिश, क्योंकि ऊपर 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 जा रहा होगा। इन केस ऑफ बेरिश, फर्स्ट कैंडल का लो इन थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच जब गैप फिल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 29 फरवरी का हाई था 46,329, फिर एक बहुत बड़ा हुआ आया और सेकेंड मार्च को यहाँ पे लो बनाया इसने यहां तक का। अब ये तीन कैंडल के बीच ना एक गैप बन गया। जनरली फितरत ये होती है हर एक स्टॉक की, हर एक इंडाइसिस की, कि गैप कहीं ना कहीं फिल करने आता है। इसके मुताबिक अगर निफ्टी को बाउंस बैक होना है तो 46,329 के आसपास से कहीं से उसको बाउंस बैक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इस गैप का बॉटम है। अगर कल, ध्यान रखें, अगर कल इस लेवल के आसपास आपको कोई एक कैंडल मिलती है, बुलिश हैमर या बुलिश मारूबोजू कैंडल मिलती है, तो एक बहुत शार्प बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्ट्रैटेजी नंबर 1 46,329। स्ट्रैटेजी नंबर 2, क्योंकि ये गैप बड़ा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बड़ा गैप होता है, बड़ा गैप में ध्यान रखना बिग गैप की बात कर रहा हूं, तो ये पूरा फिलअप ना करते हुए 50% फिलअप करके वापस ऊपर की तरफ निकल जाए, उस हालात में जो हमारे लिए लेवल बनेगा वो होगा 46,778 और वहां से वो वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। ओके, ये बात को ध्यान रखना। और अगर आपको एक कॉन्सेप्ट यूनिक लगा तो मैं चाहता हूं आप एक बार प्लीज टाइप आउट यूनिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक है, बट बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओके, प्लीज 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 गाइस पोज द वीडियो एंड टाइप आउट यूनिक कॉन्सेप्ट इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गए कल के लिए डेली चार्ट से प्रिपरेशन। अब हम चले जाएंगे आर्ली चार्ट के अंदर और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लेवल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो पहला लेवल जहां पर हमें हर्डल मिलेगा वो हमारे लिए बन जाएगा 47,000। ऑफ कोर्स 47,000 का बिग राउंड नंबर तो आएगा ही आएगा उसको तो, बट वो 15 पॉइंट दूर है तो उसको हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। बट अगर 47,000 का लेवल क्रॉस कर गया तो पहले 250 पॉइंट के साथ सीधा आप 47 टू 46 के आसपास एक टारगेट रख सकते हैं। हालांकि अगर एक छोटा सा लेवल आपको देखना है
तो 160 के आसपास कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद 242, 250, अगर 250 ब्रेक होता है तो डायरेक्टली अगेन 200 पॉइंट्स के जंप के साथ हम 47,469 की प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद 500 एंड 526 के आसपास एक लेवल बन रहा है, बट अगर वो ब्रेक होता है तो 47,733 को हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद 805, 8010, 810 के आसपास, और उसके बाद 48,000 का बिग राउंड नंबर, अगेन वहां पे एक 200 पॉइंट का मूव हमें मिल सकता है। और उसके बाद रिसेंटली जहां पे हाई बना हुआ है विच इज 48,163, इन लेवल को हम ऊपर की तरफ कंसिडर करेंगे। 1000 पॉइंट के आसपास का प्रोविजन रखा है विच इज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। अगर कल नीचे की तरफ आता है तो पहला लेवल जो मैंने बताया 46,771 वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा। उसके बाद का एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे यहाँ पे बन रहा है 46,556। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैंडल, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, बहुत सारी कैंडल्स के सिमिलर लो जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये लेवल को आप ध्यान में रखना, और अगर 46,556 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो मेरे हिसाब से हम 329 का लेवल देख सकते हैं। हालांकि 432 का छोटा सा सपोर्ट बनेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर 329 ब्रेक कर गया, अगर ब्रेक कर गया तो फिर तबाही मचते हुए आपको ये 46,053 यानी कि 46,000 के बिग राउंड नंबर तक भी ले जा सकता है। ओके, सो इस बात को ध्यान रखें कि ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2-3 कैंडल के सिमिलर लो बने हुए विच इज 45,924, और 924 के बाद यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे 45,670 के लेवल को। तो ये लेवल मेरे लिए बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बता के रखी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलता हूँ कल नई वीडियोस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।